और चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करेंगे सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी का स्वागत करेंगे, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। उसके बाद आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ का। सर बहुत स्वागत आपका भी। वॉशिंगटन से हमारे पत्रकार रघुवीर गोयल भी हैं हमारे साथ। सर आपका भी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा करेंगे और जिस तरीके से हम बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि विषय क्या है, विषय बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने के बाद कुछ घंटों के बाद ही जो है बैठक हुई क्वाड की और ऐसे में कड़ा संदेश दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू देखे गए, बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश इससे निकल कर आए। सबसे पहले बात करना चाहेंगे रघुवीर गोयल जी आपसे। सर बैठक के मायने क्या रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद ही कुछ घंटों के अंदर इस बैठक को रखा गया था। हाँ जी, सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार और धन्यवाद। आज ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले वो गए प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में, और वहाँ पर जो उनके मुद्दे थे उनसे वो खुश नहीं थे। जो वहाँ के बिशप थे या जो वहाँ के चर्च के जो बिशप थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी वहाँ जिनके खिलाफ जो ट्रंप साहब जो करना चाहते हैं उनके खिलाफ बोला। जब वो व्हाइट हाउस में आए तो उनसे पूछा गया आपका वो प्रेयर मीटिंग कैसी रही। उन्होंने कहा कि डिड यू लाइक इट। फिर उन्होंने बोला नो इट वाज नॉट गुड। फिर उन्होंने सबसे बाद आके एक दो चीज़ें साइन की। एक तो ये किया कि एआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है $1 ट्रिलियन, उसका साइन किया उन्होंने कि ये एआई जो है प्राइवेट और पब्लिक से बनेगा और जो इससे बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा उन्होंने बोला जो अमेरिका में इलीगल्स हैं और जिनके जो नागरिक नहीं है, सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, चाहे वो आईटी के हैं कोई भी है, अगर उनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन नहीं बनेंगे। उन्होंने ये आज साइन कर दिया। और उसके साथ साथ 17 जो स्टेटें हैं अमेरिका में, जो रिपब्लिकन स्टेटें हैं, उनके अटॉर्नी जनरल्स ने भी ये प्रस्ताव पास कर दिया कि कोई भी बच्चा ऑटोमेटिकली यूएस का सिटीजन नहीं बनेगा अगर वो अमेरिका के सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है। उसके बाद फिर मार्को रूबियो जिन्होंने शपथ ली, और फिर आज 1 बजे वाशिंगटन टाइम के 1 बजे वो स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय में, अमेरिका के विदेश मंत्रालय में उन्होंने एंटर किया। उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया। सारे जो स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे विदेश मंत्रालय के, और अब अपनी फैमिली के साथ वो आए, 4 बच्चे और अपनी उनकी वाइफ, और उन्होंने कहा कि वो कोलंबिया कंट्री से इमिग्रेंट हुए हैं यहाँ पर अमेरिका में। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे लिए कि मैं आज विदेश मंत्रालय का विदेश मंत्री हूँ अमेरिका का। और उन्होंने धन्यवाद किया ऑफ कोर्स अपने राष्ट्रपति ट्रंप जी का। फिर उन्होंने बोला कि आज मैं जो यहाँ हूँ, मेरी जो हमारी नीति होगी वो होगी अमेरिका फर्स्ट। हमारी मेरा जो होगा, मैं एक बड़ा डिप्लोमेट हूँगा इस स्टेट डिपार्टमेंट का, तो मेरा जो मकसद होगा वो अमेरिका का फर्स्ट होगा और अमेरिका की जो नीति है उनको आगे बढ़ाने का मेरा मकसद होगा एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री अमेरिका के। उसके अलावा उन्होंने एक के बाद फिर चारों देशों के विदेश मंत्रालयों से मीटिंग की। पहले वो मिले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय से मंत्री से, फिर मिले वो जापान से, फिर मिले वो इंडिया से मिले। तो उन्होंने ये कहा, जो शंकर जी से मिले, उनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट आई सभी की, उनका ये था कि इंडो पैसिफिक जो है वो एक आज़ाद रहना चाहिए और हम मिलके एक गुट से मिले हैं और हम आज एक चारों देश जो हैं इकट्ठे मिले हैं और अमेरिका के साथ हम मिलकर काम करेंगे। और जो फिर ठीक है। उन्होंने उसमें मीटिंग ये भी बोला कि जो क्वाड की मीटिंग है अब भारत करेगा, उसमें हम सब जुट ठीक है। के भारत का साथ देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल सर आएंगे आपके पास। संजीत जी आपका रुख करना चाहेंगे।
सर देखिए, जिस तरीके से बैठक हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है और फिलहाल ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जब क्वाड बैठक की मेज़बानी करेगा, उससे पहले यहाँ पर कूटनीति जो है वो भारत की भी देखी गई है। जिस तरीके से यहाँ पर इस बैठक में अपना रुख खुद जयशंकर ने रखा। देखिए जी, ये बिल्कुल अहम चीज है और इसके ऊपर अभी सब देशों की नजर पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मैरीटाइम मूवमेंट के लिए। और अगर आप देखेंगे तो 16 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक एक एक्सरसाइज चल रही है, जो कि फ्रांस के अंडर एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें 9 देश शामिल हैं, जिसमें फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है, इंडिया है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर है। ये 9 देश मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और इनका मकसद ये है कि जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है, जिसमें 3 जो ये हमारे जो स्टेट्स हैं, मलाका स्टेट्स, सुंडा स्टेट्स और लोमोकोक स्टेट्स, इनके जरिए तकरीबन 80 से 90% दुनिया का जो ट्रेड है वो यहाँ से गुजरता है। तो इंडो पैसिफिक इतनी अहम जगह हो चुकी है कि जिसमें सब देशों का ये मानना है कि ये हमेशा फ्री रहना चाहिए। लेकिन चाइना की जो नीति कुछ सालों से जो देखी गई है, चाइना की बड़ी एग्रेसिव नीति रही है, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो, चाहे इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे वियतनाम के साथ हो। अब कई पिछले जो बाइडेन साहब के टाइम में क्वाड को इतनी प्रथमता नहीं दी गई थी और पिछले साल जो क्वाड की मीटिंग होनी थी 2024 जनवरी के महीने में, वो भी स्थगित कर दी गई थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, वो भी स्थगित कर दी गई थी। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब ये जो क्वाड है ये और मजबूत होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको रोकना पड़ेगा। पिंकी जी। बिल्कुल आलोक सर, आपसे जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब ये शपथ ग्रहण के बाद बैठक हुई, ऐसे में जब इसकी चर्चाएं शुरू हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शपथ ग्रहण से पहले लगातार कड़ा रुख अख्तियार कर रहे थे चीन को लेकर, और ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो बैठक हुई है, जो कड़ा संदेश दिया है, इससे पहले जो उनके बयान सामने आए, टैरिफ को लेकर जो बयान सामने आए, ऐसे में कड़ा रुख आगे चीन के लिए देखा जाएगा। इसलिए चीन जो है वो शायद हो सकता है अपनी हरकतें कुछ कम कर ले और ऐसे में थोड़ा पीछे हटने लग जाए। क्या लगता है आपको? देखिए पिंकी जी, सही बात यह है कि ये जो गठबंधन है 2004 से बना, सुनामी जब आया था और उसके प्रभाव को देख करके उसके बाद सुरक्षा, चूंकि हिंद आप ये देखिए कि इंडो चाइना के संबंध तो अपनी जगह है, उससे भी ज्यादा पूरी दुनिया के लिए जिस तरह से खतरे आते हैं समुद्री मार्ग से, एक प्राकृतिक विपदा हो सकती है और एक चीन से जो खतरा होता है, इस दृष्टि से ईस्ट और साउथ चाइना सी जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र के जो एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया पैसिफिक यदि आप कहें, या जिस तरह से हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं प्रशांत क्षेत्र के, उस दृष्टि से भारत की भूमिका, चूंकि चीन को रोकने के लिए यदि भारत की भूमिका हो सकती है वो महत्वपूर्ण है। और इस तरह की जो बैठक है वो नियमित रूप से, जैसा अभी अपने अतिथि बता रहे थे, वो है महत्वपूर्ण रही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई पॉलिसीज दोनों कंट्रीज की, अमेरिका की, भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, कोई बहुत बदलती है। राष्ट्रपति बदलते हैं, प्रधानमंत्री, लेकिन हाँ पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद भारत की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। और इस समय जो चर्चा हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। वैसे भारत के साथ संबंध एक सामान्य यदि कहने तो हो सकते हैं, लेकिन उसने जो परमाणु शक्ति के रूप में चीन के समर्थन से बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि रूस के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसकी परमाणु और मिसाइलों को लेकर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के, हमारे विशेषज्ञ भी मानेंगे, दुनिया में सबसे अधिक तानाशाही यदि कुछ हो सकता है, जबकि है छोटा सा कंट्री, लेकिन उत्तर कोरिया से दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ईरान पर भी दबाव होता है परमाणु न बनाए, लेकिन जिस तरह से नॉर्थ कोरिया को जितना समर्थन चीन का रहा है, तो जो बैठक अभी हुई है कल, उसमें निश्चित रूप से एक तो वो चिंता और दूसरा सब मिलकर के इस क्षेत्र में जो जहां पर धीरे धीरे पहले जैसे जमीन पर हमारे यहाँ लद्दाख या भूटान के क्षेत्र में घुसने की चीन कोशिश करता था, उसी तरह से समुद्री क्षेत्र में जो घुसने की कोशिश करता है और उससे पूरी दुनिया का व्यापार, क्योंकि ये जो संबंध है हमारे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, ये जो बना है, ये आर्थिक आधार उसमें प्रमुख है। लेकिन ये सुरक्षा नहीं होगी तो आर्थिक और व्यापार कैसे होगा? इसलिए उन पहलुओं पर विचार किया गया है
और आने वाले समय में, इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सुपर पावर की तरह से भारत की भूमिका हो रही है। कहने को महाशक्तियां अभी भी रहेंगी ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, वो सब भी अपनी जगह हैं, लेकिन अमेरिका के साथ चीन, रूस, और चूंकि भारत के संबंध, और आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि एकदम खड़ा रुख, सबसे पहले उन्होंने शी जिनपिंग से भी बात की है आर्थिक धंधे के लिए। ऐसा नहीं है ट्रंप साहब, भारत के साथ भी आर्थिक संबंध, बल्कि इस गठबंधन का फायदा ये होगा, जो जयशंकर जी की अलग से भी मुलाकात हुई है, कि आप यदि डिफेंस जो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक है, आप टेक्नोलॉजी के साथ भारत में डिफेंस की इंडस्ट्री के लिए काम करिए, हम सहयोग करेंगे। चीन को अधिक वो नहीं करिए, चीन के साथ संबंध ठीक रखिए, है आलोक सर, आएंगे आपके आर्थिक पास। संबंध हमारे भी रहेंगे। ठीक है आलोक सर, आएंगे आपके पास, फिलहाल रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जेके बंसल सर भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे रखे गए, उसके बाद जो एक बयान सामने आया, उस बयान